Guys, I'm back with a new video, part 2, Heredity and Evolution. And thank you for supporting our previous video of part 1 of this chapter. और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक्स. इसलिए मैं पार्ट 2 भी लेके आया हूँ इसका. नाउ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अबाउट सम डेफिनेशन अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो भी हम लोगों ने बातें की थी. उसके बाद ये देखा था कि हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है वो स्टोर्ड कहाँ पे रहते हैं, दैट्स डीएनए. और उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था डीएनए का कितना पार्ट एक्टिव रहता है, कितना पार्ट एक्टिव नहीं रहता. हालांकि जो मेन पार्ट था ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली कवर अप करेंगे. मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज कोई बुक, चाहे नोट, चाहे नोटबुक, पेन वगैरह लेके बैठे, बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बोर्ड पे एक साथ कवर अप नहीं हो पाती. तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लो, बिकॉज नोट्स प्रॉपर रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आपको वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन गो थ्रू योर नोट्स. नाउ सेकेंड थिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, दिस इज वेरी एम्पी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोटीन सिंथेसिस. वेरी एम्पी, बिकॉज इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं बोर्ड में, मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. एक ह्यूज टॉपिक है जिससे छोटे छोटे न्यूमरस क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द वीडियो. ना कुछ बातें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी जो आपको हालांकि समझी रहेगी ना. यहाँ पे हम लोग मेनली आज डील करने वाले हैं एक टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसिस. सेंट्रल डोग्मा. एक बुक्स में, एक थियरी में एक नाम आया है सेंट्रल डोग्मा. तो ये सेंट्रल डोग्मा है क्या? सेंट्रल डोग्मा के कुछ नहीं है, एक थियरी है. दिस थियरी के अंडर आपका ये तीन प्रोसेस आता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. दिस इज द थियरी which give the explanation about transcription, translation and translocation, or the process which come under central dogma are transcription, translation and translocation. एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा एक थियरी है जो ये तीन चीजों को एक्सप्लेन करती है, नथिंग बट. इसका मतलब कि हम लोगों को सेंट्रल डोग्मा के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है. एग्जैक्टली. नाउ अब ये चीज समझ गया कि प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है. नाउ द थ्री मेन क्वेश्चंस अराइज इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज माइट बी एक्स्ट्रा फ्रॉम योर सिलेबस, बट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको पता नहीं रहेगा कि हम टॉपिक के नाम के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो फिर वो टॉपिक पढ़ के कोई मतलब नहीं रहेगा. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटीन? आप लोगों ने प्रोटीन बहुत बार फैमिलियर सुना रहेगा. बॉडी बिल्डर्स दे यूज्ड टू ईट प्रोटीन फॉर बिल्ड अप देयर मसल्स. बहुत जन ने सुना रहेगा. तो प्रोटीन से आधे जन का माइंड जाता है मसल्स, बॉडी बिल्डअप. हालांकि आप लोग राइट भी हो, लेकिन प्रोटीन का खाली फंक्शन बॉडी बिल्डअप करना नहीं है. प्रोटीन का पूरे बॉडी में ऑल ओवर द फंक्शन है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा. थर्ड क्वेश्चन है, तो प्रोटीन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो प्रोटीन इज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें. जैसे ये वॉल है, वॉल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आता है, ब्रिक. एक ब्रिक को रखा तो उसको वॉल नहीं बोलेंगे हम, बट द नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मैं अरेंज करूं तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कंप्लीट वॉल. ओके. तो उसी तरीके से जब आपके सामने एक वर्ड आए प्रोटीन, तो जैसे ही प्रोटीन आए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए प्रोटीन इज नथिंग बट लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इसको. जैसे कि मान लो एक अमीनो एसिड है AA1, दूसरा अमीनो एसिड AA2, तीसरा अमीनो एसिड है AA3. जब तक ये अमीनो एसिड फ्रीली है, दे आर नॉट प्रोटीन. ऑफ कोर्स दे आर नॉट प्रोटीन, बट जैसे ये लिंक हो गए तो दिस स्ट्रक्चर आई टर्म्ड एज
प्रोटीन। तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया रहेगा कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन के सर एग्जांपल बताओ कुछ प्रोटीन के एग्जांपल। मायोसिन, दिस मेनली प्रेजेंट इन योर मसल्स, मायोसिन। कोलेजन, बॉडी में कोई चीज है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है। बोन्स, फैट, वो कोलेजन है। कोलेजन मतलब फाइब्रस जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर है। कोलेजन का कभी भी नाम सुनो आप तो इसका मतलब ऐसा प्रोटीन जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरा केराटिन जो मेनली प्रेजेंट रहता है आपके हेयर में। These are the few examples of protein। अपने पास प्रोटीन के हजारों एग्जाम्पल है। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन है, कुछ IgA, IgM है। ये सब वर्ड आपके 10th स्टैंडर्ड तक के लिए ठीक है, बट ये हायर स्टडी में आपको पढ़ने मिलेंगे। तो एक और बार इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड को एक लॉन्ग चेन बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है, प्रोटीन के कुछ एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको। Now, second, who gives the information about protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में इंफॉर्मेशन कौन देता है कि कौन सा प्रोटीन कब बनना है और कौन सा प्रोटीन कैसे बनना चाहिए? तो कौन से प्रोटीन का नेचर क्या है उसका इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स कौन देने वाला है? डीएनए। बिकॉज मैंने पहले वीडियो के लेक्चर में बोला था, अगर आपको याद नहीं तो पहला वीडियो देख सकते हो वापस, कि आपके बॉडी के हर एक कैरेक्टर कहां पे स्टोर थे? डीएनए में। तो डीएनए ही वो इंफॉर्मेशन देगा कि किस टाइप का प्रोटीन आपको सिंथेसिस करना है। अब वो गिव्स द इंफॉर्मेशन, ये तो आपको पता चल गया कि डीएनए विल गिव द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कि कैसा प्रोटीन बनाना है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। दो बार assume one dark person, assume one fairer person। अभी बॉडी का जो स्किन कलर है वो मेलानिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा रहता है वो ब्लैक, जिसके अंदर मेलानिन कम रहता है वो फेयर। अब ये कैसे डिसाइड होगा सर कि इसके अंदर ज्यादा मेलानिन रहना चाहिए कि कम? तो आपको पता है कि उनके पेरेंट्स भी उस हिसाब से ही रहते हैं मोस्टली। तो एक और बात, अब मेरे बॉडी में इतना तो समझ गया, ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होगा तो माय स्किन बिकम डार्क और कम होगा तो माय स्किन बिकम फेयर। तो सर ये कौन कंट्रोल करने वाला है? ये इंफॉर्मेशन कहां पे? तो एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन डीएनए में है। डीएनए ही बताने वाला है कि हाँ भाई मेलानिन का प्रोडक्शन कम करना है या ज्यादा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस कंट्रोल कम अंडर द डीएनए। तो ये तो समझा, हु गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस? डीएनए ही बताने वाला है। और प्रोटीन सिंथेसिस कब होगा बॉडी में? जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन करने के लिए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोटीन बॉडी में फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये दोनों का आंसर मिल गया। व्हाट इज प्रोटीन? हु गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन? नाउ द थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? दैट इज नॉट काउंटेबल। बहुत सारा है बॉडी में, मैं बहुत कम फंक्शन बताऊंगा बिकॉज लिमिटेड रखना है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। सबसे पहले बॉडी में प्रोटीन का काम जो आप लोगों को नॉर्मली पता है, दैट इज आवर बिल्डिंग ऑफ आवर मसल्स। बॉडी में मसल्स को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन लगता है। दूसरा, अपने हेयर स्टैंड, उनमें भी प्रोटीन का नीड रहता है। तीसरा, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोलेजन रहता है वो भी एक टाइप का प्रोटीन है। चौथा, प्रोटीन का आजकल मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक भी बहुत सारा यूज किया जाता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सीपीआर टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कब करते हैं? जब बॉडी में मेरे को इन्फेक्शन जानना हो ज्यादा है कि कम। तो सीपीआर भी एक टाइप का प्रोटीन है। तो प्रोटीन का बहुत सारा फंक्शन है
इवन अपने बॉडी के लिए और दूसरे यूजर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ ही गया रहेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके मैंने डेफिनेशन बता दिया, व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन वाज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। आपको एक चीज ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अगर प्रोटीन का नाम आ रहा है तो आपको अमीनो एसिड भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो, जब इनको मैं लिंक कर दूंगा ना तो उसी को बोलूंगा क्या, प्रोटीन। ठीक है, वो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, ऑफ कोर्स डीएनए, क्योंकि सारे कैरेक्टर वहीं पे स्टोर्ड है। तीसरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स कम अंडर द सेंट्रल डोग्मा। मैंने बताया सेंट्रल डोग्मा क्या है। तीन मेन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी बताऊंगा। उसके पहले ना मैं थोड़ा ये प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं, कि आपको एक एग्जांपल के तहत समझे कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों प्रोसेस क्या है। चलो ठीक है, एक शॉर्ट में बताऊंगा, एक थोड़ा देखो। ट्रांसक्रिप्शन सी से ना कॉपी ध्यान में रखना, सी से कॉपी। ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करना, ये ध्यान रखना। एक कीवर्ड से, आपको डेफिनेशन कभी भूलेगा नहीं। तो ट्रांसलोकेशन, लोकेशन से मूवमेंट ध्यान रखना, क्योंकि लोकेशन चेंज करने के लिए मुझे मूवमेंट की रिक्वायर पड़ेगी। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। पर वो डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगा। पहले ये पूरा जो आपको इतना लेंथी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आपको एक चीज बताता हूं, अगर वो आपको एग्जांपल याद हो गया तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेस याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। दैट्स मेक श्योर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट का छोटा सा एग्जांपल है, स्टोरी है थोड़ी सी। आपको क्या याद रखना है, स्टोरी के कैरेक्टर्स। स्टोरी में मत ज्यादा घुस जाना, स्टोरी के कैरेक्टर याद रखना। हाँ, स्टोरी ऐसी है, देयर इज इन स्कूल, उस स्कूल में हम लोग को एग्जाम कंडक्ट करवाना है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या कंडक्ट करवाना है, एग्जाम। अब यू नो अबाउट एग्जाम, एग्जामिनेशन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे क्वेश्चंस पेपर। अब क्वेश्चन पेपर प्रोड्यूस कराना पड़ता है अपने को। तो कहानी ऐसी है, स्कूल पे डिपेंडेंट है, थोड़ा सुनते रहो। स्कूल है, स्कूल में काम कौन सा करवाना है, एग्जाम लेना। ठीक है, समझा सर इतना। अब स्कूल के दो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, वन इज प्रिंसिपल ऑफिस एंड अदर रेस्ट ऑफ स्कूल। रेस्ट ऑफ स्कूल में कैंटीन, क्लासरूम्स वगैरह सब आ, बट प्रिंसिपल ऑफिस मेन है, क्योंकि सब चीजें वहीं से कंट्रोल हो रही है। आपको पता है बात। कैरेक्टर ध्यान में रखते जाओ। मैंने क्या क्या कैरेक्टर बोला, स्कूल है, स्कूल के अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। स्कूल के दो पार्ट है, वन इज प्रिंसिपल ऑफिस, वन इज रेस्ट ऑफ स्कूल। ना अब होगा क्या, एग्जाम पेपर की कॉपी बनवानी है, ये सब काम किसके हाथ में रहता है, प्यून के। ओके, तो प्यून इज इन न्यूक्लियस। अब मैंने न्यूक्लियस बोल दिया, आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस का इससे क्या रिलेशन है, बाद में पता चलेगा, अभी रुको। अब आप बोलोगे सर प्यून न्यूक्लियस में कहां से आ गया, प्यून तो रहता है प्रिंसिपल ऑफिस में। ओके, तो प्यून कहां पे रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफिस में। बाद में को रिलेशन आपको समझेगा, जो मेरे मुंह से अभी न्यूक्लियस निकला है, बाद में, अभी नहीं। अभी पहले पूरी स्टोरी सुनो। अब प्रिंसिपल मैम ने प्यून को बोला कि भाई एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए एग्जाम पेपर की कॉपीज लगने वाली है। तो प्यून ने बोला ठीक है, मेरे को दे दो मेन कॉपी, मैं बाकी की कॉपी करवा लेता हूं। तो प्रिंसिपल ने कुछ सोचा कि इफ इसको मैंने मेन कॉपी दे दिया और इफ गलती से उससे मेन कॉपी गुम हो गई, खो गई, तब तो पूरा एग्जाम में इशू हो जाएगा। तो प्यून ने बोला, प्यून ने मांगा कि मुझे चाहिए, तो मैम ने बोला ठीक है। मैम ने क्या किया, उन्हें मेन कॉपी नहीं दिया प्यून को, उन्होंने एक मेन क्वेश्चन पेपर का एक कॉपी बनाया जो ओरिजिनल था अपने पास रखा,
एक कॉपी बनाया और वो प्यून को दे दिया और प्यून को बोला कि ये कॉपी लो और उसके 1000 कॉपी करवा लो। तो प्यून भी बोला ठीक है। आप कैरेक्टर ध्यान में रखो। सबसे पहला स्कूल, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस, रेस्ट ऑफ स्कूल, देन प्यून, प्यून वाज इन प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस ने क्या बोला, प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला कि मेन क्वेश्चन पेपर नहीं दे रही हूं, मैं दे रही हूं एक कॉपी और उस कॉपी के 1000 कॉपी बनाओ। प्यून वाज ओके, ठीक है। तो फिर प्यून कहां से निकला, सोचो। हाँ, प्यून कहां से निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफिस से। अब वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, उसको कॉपी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सोचो सोचो। यस, आप सबको पता है, दैट्स वेरी कॉमन। या तो जेरॉक्स मशीन या तो प्रिंटर, कुछ ना कुछ तो लगेगा। जेरॉक्स मशीन ही खाली लगेगा क्या, नहीं, जेरॉक्स मशीन के साथ उसको लगेगा इंक, ब्लैंक पेपर्स। कैरेक्टर रिकॉल करते जाओ अभी तक, जो जो मेन कैरेक्टर है, स्कूल, प्रिंसिपल ऑफिस, रेस्ट ऑफ स्कूल, प्यून, प्रिंसिपल कैबिन, मेन कॉपीज। और मेन कॉपी को मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या लगने वाला है, जेरॉक्स मशीन, इंक और ब्लैंक पेपर्स। ब्लैंक पेपर डाला, मेन कॉपी रखा, मेन कॉपी रखा, ब्लैंक पेपर डाला, प्रिंट होके निकल गया। ऐसे मल्टीपल कॉपीज बना ली उसने, ओके। अब वो एग्जाम कर सकता है आराम से। तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी तो बहुत इजी थी। सर ये स्टोरी में क्या था, प्यून गया ऑफिस में, मेन कॉपी का एक कॉपी लिया और उसने मल्टीपल जेरॉक्स बना, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस 99% उससे मैच कर, पूरा 99%। देखो आप, वहां पे स्कूल था, यहां पे स्कूल के बदले कौन है पता है, पूरा का पूरा सेल। स्कूल में मेन हिस्सा कौन सा था, मेन याद आ रहा है, प्रिंसिपल कैबिन, प्रिंसिपल ऑफिस। यहां पे मेन हिस्सा है आपका न्यूक्लियस। रेस्ट ऑफ स्कूल साइटोप्लाज्म। पहले सोचो, इतना समझा आपको। मेन स्कूल वाज सेल, प्रिंसिपल कैबिन इज न्यूक्लियस, रेस्ट ऑफ स्कूल इज साइटोप्लाज्म, ओके। इसके बाद आपको वो याद है, प्रिंसिपल ऑफिस ने क्या, प्रिंसिपल मैम ने ये बोला था कि आप ओरिजिनल कॉपी मत लो, ओरिजिनल कॉपी का एक कॉपी ले लो, उसके बाद आप मल्टीपल कॉपीज करवा ले। एक स्टोरी है, आप इसमें 10 एंगल निकालने बैठोगे तो 10 एंगल भी निकल सकते। एक निमोनिक्स दिया है मैंने, ये प्रोसेस याद रखने में। तो वैसे ही न्यूक्लियस में सबसे मेन ओरिजिनल कॉपी कौन है, आप सबको पता है, डीएनए। अब डीएनए में खुद कॉपी निकालने नहीं जाता है बाहर, डीएनए ना अपना एक सैंपल कॉपी देता है आपको। प्यून याद है, प्यून हियर इज एमआरएनए। एमआरएनए ने क्या किया, डीएनए से एक कॉपी लिया, कॉपी। एमआरएनए क्या किया, डीएनए, देखो ये डीएनए है, डीएनए से एक कॉपी लिया और कॉपी लेके वो न्यूक्लियस से बाहर निकला। जैसे प्यून कहां से बाहर निकला था, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल कैबिन से। अब प्यून कहां गया था, जेरॉक्स मशीन के पास, एग्जैक्टली। यहां पे अच्छा, एक डेफिनेशन का टाइम आ गया। कॉपी से आपको याद है कौन सा डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एग्जैक्टली। अब सुनो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए with the help of DNA, with the help of DNA, चाहे the formation of copies of mRNA, कॉपी याद रहेगा ना आपको, कॉपी, the formation of copy of mRNA with the help of DNA is called what, ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इजी डेफिनेशन था, क्योंकि डीएनए से कॉपी करके mRNA बनाया, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने भी उसको ओरिजिनल कॉपी नहीं दे दिया था, कॉपी करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकला। वहां पे उसको चाहिए था जेरॉक्स मशीन, यहां पे जेरॉक्स मशीन का काम कर रहा है दिस बर्गर शेप राइबोसोमल आरएनए। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। अभी तक 2 टाइप के आरएनए देख चुके हो आप, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, जो प्यून था, प्यून कहां से कहां बाहर आया, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आया, यानी कि वो प्रिंसिपल कैबिन से स्कूल के बाकी पार्ट में बाहर आया था। और उसके बाद यहाँ पे कौन है, राइबोसोमल आरएनए।
अब आप देख रहे होगे ये mRNA जो है दो राइबोसोमल के बीच जुड़ गया। अब आप सोच रहे होगे दो राइबोसोमल है क्या? नहीं, एक ही राइबोसोम है, वो आगे बढ़ा है। एरो का मतलब वो मूवमेंट दिखा रहा है। अच्छा ठीक है सर, अब आपको याद है जेरॉक्स मशीन के अलावा और क्या क्या लग रहा था? ब्लैंक पेपर, इंक, बहुत कुछ लग रहा था। अब होता क्या है, प्लीज ध्यान देना, बहुत क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे जेरॉक्स मशीन का काम तो राइबोसोमल आरएनए ने कर दिया, लेकिन इंक और ब्लैंक पेपर का काम करता है टीआरएनए। कौन करता है? टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, प्लीज ध्यान दो। टीआरएनए, देखो मैंने एरो बनाया एंट्री का। टीआरएनए आएगा ये एमआरएनए के पास, कुछ तो भी सेंस करेगा, जो कि मैं आगे आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। वेट, कुछ तो भी सेंस करेगा, फिर एग्जिट कर जाएगा। देखो आरएनए एंट्री, एग्जिट। बट ये क्या छोड़ के चला गया? एक अमीनो एसिड छोड़ के चला गया। क्या छोड़ के चला गया? अमीनो एसिड। फिर क्या होगा? ये राइबोसोम थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा। अब यहां पे सेंस करेगा, फिर क्या आएगा? एक और टीआरएनए का एंट्री होएगा और एक और टीआरएनए का एग्जिट होएगा। फिर क्या होगा? एक और टीआरएनए का एंट्री होएगा और एक टीआरएनए एग्जिट। इसके बाद क्या होगा? यहां पे एक छोड़ा था ना, यहां पे भी एक छोड़ दिया, दो अमीनो एसिड हो गए। एग्जैक्टली, अमीनो एसिड का क्या बनते जा रहा है? चैन। डेफिनेशन सोचो थोड़ा। द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पे अपना चैन बनते जा रहा है ना, ये और आगे बढ़ेगा तो एक और लिंकअप हो जाएगा। जैसे दो की जगह कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा ना। मेरे ख्याल से स्कूल की स्टोरी को आप इससे बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो। अब ये दोनों का डेफिनेशन भी बता दो तो ट्रांसलेट क्या होता है। यहां पे एमआरएनए ट्रांसलेट हो रहा है किसके अंदर? अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन पॉलीमर मतलब प्रोटीन। तो आपका यहां पे ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या बनता है? प्लीज ध्यान दो। द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड with the help of ribosomal RNA and tRNA is called translation. Is called translation. एक और बार बोलता हूँ, the formation of long chain polymer of amino acid with the help of ribosomal RNA and tRNA is called translation. चलो ट्रांसलेशन भी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। ट्रांसलोकेशन क्या था? आपको एक चीज ध्यान आया, राइबोसोम आगे आगे थोड़ा मूव कर रहा है, आगे आगे घसक के आगे जा रहा है। बस ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन हो गया इसी। द मूवमेंट, देखो मूवमेंट याद रखना है ट्रांसलोकेशन के लिए। द मूवमेंट, किसका मूवमेंट? राइबोसोम का मूवमेंट। किसके ऊपर मूवमेंट? तो एमआरएनए के ऊपर। कौन मूव हो रहा है? राइबोसोम। किसके ऊपर मूव हो रहा है? एमआरएनए के ऊपर। तो हो गया डेफिनेशन। The movement of ribosomal mRNA, the movement of ribosomal RNA over the mRNA is called translocation. तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपी होना, किसका? डीएनए से कॉपी होके एमआरएनए बनना। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए का रीड होके क्या बनना? अमीनो एसिड। और ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर एमआरएनए। तो इस चीज को एक शॉर्ट में रिकैप करता हूं मैं। क्या हुआ? सबसे पहले पूरे स्कूल की स्टोरी पे डिपेंड है। न्यूक्लियस, प्रिंसिपल कैबिन, यहाँ पे डीएनए से कॉपी बना, किसका? एमआरएनए का। क्योंकि मेन डीएनए खुद बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि पूरे बॉडी में म्यूटेशन वगैरह चालू हो जाएंगे। फिर एमआरएनए बाहर आया, जिससे प्यून बाहर आया था। उसके बाद एमआरएनए को जेरॉक्स मशीन लगेगा। जेरॉक्स मशीन कौन है? राइबोसोमल आरएनए। इंक ब्लैंक पेपर कौन है? टीआरएनए। एंट्री, एग्जिट, एक अमीनो एसिड। तो दिस वाज द वेरी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ अब मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। थोड़ा एडिट करना पड़ेगा कि एमआरएनए न्यूक्लियस में डीएनए से कॉपी किया, डीएनए खुद बाहर नहीं आया। फिर एमआरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड था, जैसे कि प्यून बाहर आया था प्रिंसिपल ऑफिस से, वैसे ही एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया। अब न्यूक्लियस को अमीनो एसिड बनाने के लिए किन की जरूरत पड़ी? टीआरएनए की जरूरत पड़ी और राइबोसोम्स की जरूरत पड़ी, जैसे कि उनको पेपर्स और इंक की जरूरत थी।
जैसे जैसे ये राइबोसोम आगे बढ़ता गया, एक और एक अमीनो एसिड और बनते गए, एक से दो बने तो दोनों अटैच हो गए, दो से तीन बने तो वो आपस में अटैच हो गए, और आप देख रहे होगे यहाँ पे अमीनो एसिड का एक चेन बन गया है, और चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो सर हम लोगों को ना बेसिक स्टेप तो समझ गया, मैंने ट्राई किया, आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो इतनी कैपेसिटी थी मेरी, मैंने बताया जैसे भी। अब ध्यान से देखोगे वीडियो तो ऑफकोर्स आपको भी समझेगा। इसके बाद सर अब डिटेल में बताओ, हमको बेसिक स्टेप समझ गया, हाँ अब बात करते थोड़ा डिटेल कि सर ये सब स्टेप डिटेल में कैसे हो। तो अगेन मैं ये तीनों स्टेप पे आ जाता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे, ट्रांसलोकेशन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड में सी बार बार आपके प्रोनाउंसिएशन में आ रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, सी आ रहा रहेगा, और सी का मींस होता है कॉपी, सी का मींस होता है कॉपी। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA with the help of DNA, the formation, चाहे the formation of copy of mRNA with the help of DNA, चाहे on DNA is called transcription. The formation of copy of mRNA with the help of DNA is called transcription. mRNA का बनना किसके हेल्प से, DNA के हेल्प से, is called what, transcription. कॉपी बनना, किसका कॉपी बन रहा है, mRNA का, किसके हेल्प से, DNA। आपको याद है प्रिंसिपल ने मेन कॉपी नहीं दिया था, प्रिंसिपल ने बोला ये मेन कॉपी है, उसका एक जेरॉक्स तुम लेके जाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रांसक्रिप्शन आपको समझा रहेगा कि सर ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA विद द हेल्प ऑफ व्हाट, DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सर ट्रांसक्रिप्शन होता कैसा है, थोड़ा डिटेल में बताओ, ऑफकोर्स डिटेल में बताता हूं। I will need some place on there. देखो जैसे कि ये मान लो मेरा डीएनए हो गया, अब होता क्या है, एक एंजाइम आ, तुम अपने मन में बताओ कॉपी किसकी बन रही है, सोचो ना थोड़ा, कॉपी किसकी बन रही है, किससे बन रही है वो नहीं बोल रहा, किसकी बन रही है, mRNA। तो जिसकी कॉपी बनती है, मतलब आरएनए की कॉपी बन रही है डीएनए से, तो कौन सा एंजाइम यूज होएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और अगर डीएनए की कॉपी बनती डीएनए से, तो कौन सा एंजाइम यूज होता, डीएनए पॉलीमरेज। बहुत सिंपल चीज है, आरएनए की कॉपी बन रही है, आरएनए पॉली यानी ज्यादा, आरएनए पॉलीमरेज। और अगर डीएनए की कॉपी बनेगी तो डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे अपने एमआरएनए की कॉपी बन रही है, दैट्स व्हाई कौन सा एंजाइम होएगा, यूज आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड के बीच में आता है और इसको ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करने के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अब क्या होगा, आपको याद है यहाँ पे ए जी टी सी वगैरह थे, और आपको ये भी याद रहेगा कि आरएनए में ए जी टी सी नहीं होता, आरएनए में ए होता है, जी होता है, सी होता है, टी के जगह पे यू आ जाता है, टी के जगह पे यू आ जाता है। तो मान लो ना ए है, ए के जगह पे टी नहीं लिख सकता तो यू लिख दूंगा, जी के जगह पे सी लिख सकता हूं, आरएनए में सी होता है, टी के जगह पे ए लिख सकता हूं, ए होता है, सी के जगह पे जी लिख सकता हूं। मतलब कि पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि if the nucleotide sequence, अब सर ये कैसा लिख रहे हो आप, तो मैंने उस दिन बताया था, आप लोगों ने लेक्चर में रेफर किया होगा, तो A लिंक विद T एंड G लिंक विद C।
तो पेपर में एक और क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ द डीएनए सीक्वेंस इज लाइक दैट, if DNA sequence is like that, what is the sequence of mRNA? Question सुनो, question. If the DNA sequence is ATUG, sir U कैसे आएगा? Exactly. आप ध्यान देते रहना, मैं गलती कर रहा हूँ तो कुछ। DNA में U आता ही नहीं है, AGDCR। चलो C डाल देंगे। तो ये DNA का सीक्वेंस हो गया। अब A के जगह पे सर T, बट ये DNA है। हाँ, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऐसा है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, क्वेश्चन ये है। तो देखो ए के जगह मैं टी लिखना चाहता हूं, बट टी नहीं लिख सकता क्योंकि आरएनए टी के जगह पे यू लिख दूं, टी के जगह ए लिख सकता हूं, ये होता है, इसका सी के जगह पे जी लिख सकता हूं, होता है, जी के जगह पे सी लिख सकता हूं। तो एमआरएनए का सीक्वेंस क्या हो गया, यू ए जी सी। दैट्स क्वाइट इजी। यहां पे आपने 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया। चलो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझा रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन एक और बार बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड व्हिच एंजाइम, एंजाइम कौन सा, आरएनए बन रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आरएनए कहां पे निकला, अब आरएनए कहां से निकला, अब आरएनए निकला कहां से, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से निकल के कहां गया था, क्यों किधर गया था, स्कूल के बाकी पार्ट में, यानी किधर गया था, साइटोप्लाज्म में। अब मैं आपको 2 प्रोसेस साथ में बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्लीज ध्यान से देखना, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। प्लीज ध्यान से देखना। चलो मान लिया ये रहा मेरा एमआरएनए, मान लिया ये रहा मेरा एमआरएनए। प्लीज ध्यान से देखना, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। एमआरएनए ने कॉपी करके आया कहां से, डीएनए से, कहां से निकला, न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आ गया। मान लो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है, एयूजी, टी तो नहीं हो सकता, तो कुछ और लिख लो, ठीक है, सी लिख लिया, ए लिख लिया, सर एबीसीडी लिख दूं क्या, ऐसा थोड़ी ना चलता है, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। एमआरएनए का सीक्वेंस हो गया। मैं आपको ये दोनों प्रोसेस डिटेल में बता रहा हूं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब क्या होता है, ये स्ट्रैंड ना 2 बर्गर शेप आरएनए ऐसे एग्जैक्ट नहीं रहता, बट ऐसा रहता है, जो क्वाड सिमिलर, इनके बीच में आ जाता है। अब ये दोनों जो है इसको कवर करके रखते हैं। अब मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, कोडोन और एंटीकोडोन, क्योंकि बिना कोडोन और एंटीकोडोन के समझे आपका काम होने वाला नहीं है। सुनो, व्हाट इज कोडोन, द ग्रुप ऑफ, प्लीज ध्यान सुनो, द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस पेयर, द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ऑन mRNA, द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ऑन mRNA is called कोडोन। मतलब सर यहाँ पे कितना कोडोन है, 1 2 3, सर 2, ये इनकम्प्लीट है, ओके, लो कंप्लीट कर दिया। अब कितना कोडोन है, 1 2 3 4। तो कोडोन बहुत इजी है। कोडोन क्या है, द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस पेयर ऑन वेयर mRNA इज कॉल्ड कोडोन। अच्छा, इधर तक समझ सकते। अब ना नेक्स्ट, सर कितने कोडोन पॉसिबल है। मान लो ना आपने मेरे को बताया कि सर आरएनए में ए टी नहीं रहता, यू रहता है, जी रहता है, सी रहता है, तो सर कितने कोडोन पॉसिबल है, सर हाउ मेनी नंबर ऑफ कोडोन इज पॉसिबल। देखो यार, ये मैथमेटिक्स है और कोई टेंशन नहीं, आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोडोन आते हैं। आप मेरे को बताओ, एक कोडोन कितने जल्द से मिलके बना है, 3, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट प्लेस को कितने टाइप से मैं भर सकता हूं, यहाँ पे ए भी लिख सकता हूं, यू भी लिख सकता हूं, जी भी लिख सकता हूं, सी भी लिख सकता हूं, यानी फर्स्ट प्लेस को मैं 4 वे से भर सकता हूं। सेकंड प्लेस पे मैं ए भी लिख सकता हूं। सर ए 2 सेम हो जाएगा तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, ए भी एक कोडोन ही है, चलता है, उसमें रिपीटेशन आ रहा है।
रिपीटेशन आर अलाउड, मेरी बात सुनते रहो। सेकंड क्या है, इसको भी 4 वे से भर सकते हो, इसको भी 4 वे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने कोडोन हो गए 64 कोडोन। यस एग्जैक्टली, अपने पास कितने कोडोन हो गए 64 कोडोन। अब ये थोड़ी सी बात, छोटा सा एक्स्ट्रा एज इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। 64 कोडोन में से 61 कोडोन ही अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं, 3 अमीनो एसिड के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। तो ये 3 अमीनो एसिड के फॉर्मेशन को जो रोक देते हैं उनको हम लोग स्टॉपिंग कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग कोडोन। चलो कोडोन मतलब सर समझा, एक और बार कोडोन के बारे में देखते हैं। 3 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑन mRNA is called codon. How many codon is possible in RNA? 4 into 4 into 4 64 कोडोन। तो 64 में से 3 कैसे हैं स्टॉप कोडोन। मतलब सर इन तीनों किसी के लिए कोडिंग नहीं करते, बाकी के 61 करते हैं। सर व्हाट इज एंटी कोडोन? अब सुन, ये तेरा mRNA, ये तेरा राइबोसोमल RNA, और ये आपका जो आने वाला है अभी, आपका जो आने इंक और पेपर का काम जो करने वाला है अभी, वो है आपका tRNA। तो tRNA के एंडिंग पे जो 3 कोडोन आप देख रहे हो ना, ये 3 कोडोन, दिस इज योर एंटी कोडोन, दिस इज योर एंटी कोडोन। बहुत सिंपल है। कोडोन कहां पे रहता है mRNA पे, एंटी कोडोन कहां पे रहता है tRNA। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है कोडोन और एंटी कोडोन पे। मान लो आपका कोडोन AUG है, मान लो आपका कोडोन अगर AUG है, तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज एंटी कोडोन। तो A के जगह पे T नहीं लिख सकता, U लिख सकता हूं, U के जगह पे A लिख सकता हूं, G के जगह पे C लिख सकता हूं। तो मैंने 2 चीज आपको बताई। अगर आपको कोडोन पता है तो एंटी कोडोन कैसे लिखने का, आपको DNA पता है तो कोडोन कैसे लिखने। चलो यहां तक तो हो गया। ये दोनों के बारे में तो सर आप बात ही नहीं कर रहे, आप एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब तक आपको बेसिक नहीं समझेगा तब तक वो चीज आने नहीं वाली। अब सुनो, अब बारी है ट्रांसलेशन की। द ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड ऑन mRNA विद द हेल्प ऑफ tRNA। सुनो, होता क्या है, साइटोप्लाज्म में tRNA घूमते घूमते आके ये रहा कोडोन और ये रहा एंटी कोडोन, ऐसे अटैच है। और जैसे ये अटैच होगा, जैसे ये अटैच होगा, एक आपका अमीनो एसिड बन जाएगा। सर अटैच होने के बाद ये किधर जाएगा, ये लिया एंट्री, ये लिया एग्जिट। सर समझा, पहले ये आया इसका कोडोन, इसका एंटी कोडोन, और एक अमीनो एसिड बन गया, एक ही बना। सर इसका क्या होगा, एंट्री फिर एग्जिट। सर ये कोडोन तो यूज हो गया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये राइबोसोम मूव होएगा, मूव होके ये राइबोसोम यहां चला जाएगा। हाँ सर आप समझा मेरे को। अभी यहां पे आ गया राइबोसोम, इसका मतलब अगेन ये कोडोन और दूसरा tRNA आएगा कहीं से, तो भी दूसरा tRNA आएगा, ये इसको लिंक करेगा ऐसा कोडोन एंटी कोडोन। फिर जैसे लिंक करेगा, एक तो पहले से था, दूसरा अलग एक बन जाएगा और वापस से एंट्री एग्जिट, एग्जैक्टली सेम वे। अब ये धीरे धीरे मूव करना चालू करेगा, कौन, आपका राइबोसोमल आरएनए। पहला इस कोडोन को एनालाइज किया, इस कोडोन को एनालाइज किया, इस कोडोन को, फिर एंड ऑफ हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, देखो ना भाई, ये एक बना, फिर 2 बन गए, फिर यानी यहां पे भी बच गया, एक बना, फिर 2 बन गए, फिर 3 बन गए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
long chain of amino acid or mRNA with the help of what? With the help of ribosomal RNA and the transfer RNA is called translation. Is called translation. ट्रांसलेशन क्या है? आपने एक वर्ड सुना रहेगा, ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश. इसका हिंदी में क्या होगा? हिंदी को इंग्लिश में चेंज करके बताओ. तो यहां पे भी हम लोग चेंज कर रहे हैं. किसको चेंज कर रहे हैं? mRNA को अमीनो एसिड में चेंज कर रहे हैं. तो वापस एक बार बोलूंगा, द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ tRNA, विद द हेल्प ऑफ tRNA and ribosomal RNA is called translation. ठीक है सर, ट्रांसलेशन समझ लिया. ट्रांसलोकेशन, लोकेशन यानी जगह. आप बताओ इसमें जगह कौन चेंज कर रहा है? mRNA चेंज कर रहा है कि ribosomal RNA? सोचो ना थोड़ा, आगे कौन बढ़ रहा है? वीडियो पॉज करो, सोचो तो आपको आंसर मिलेगा. आगे कौन बढ़ रहा था? तो आगे आपका राइबोसोमल आरएनए बढ़ रहा था. तो देखो इसका भी डेफिनेशन हो गया, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए ओवर द एमआरएनए. द मूवमेंट ऑफ, जैसे देखो ये आपका मान लो एमआरएनए हो गया, ये आपका एमआरएनए हो गया, ये मेरा राइबोसोमल आरएनए. एक कोडोन को सेंस किया, आगे बढ़ा, दूसरे कोडोन को सेंस किया, आगे बढ़ा. तो ये जो मूवमेंट है इसका राइबोसोमल आरएनए किसके ऊपर? ओवर द एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, एक एक अमीनो एसिड लिंक होते गए. जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, एक एक अमीनो एसिड ऐड होते गए. अब ना एकदम ये पूरा चीज ना एकदम फास्ट में मैं बताता हूं, पूरी चीज बहुत फास्ट. तो हम लोगों ने यहाँ डिटेल में देख लिया, बट मैं एक शॉर्ट रिकैप में पूरा प्रोसेस आपको इजीली बता देता हूँ. स्टार्टिंग से ये था अपना न्यूक्लियस, ये था अपना डीएनए. यहां से कॉपी किया, क्या फॉर्मेशन हुआ? एमआरएनए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. इसको क्या बोलते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ mRNA with the help of DNA is called transcription. With the help of which enzyme? RNA बन रहा है, इसलिए RNA polymerase. DNA बन रहा रहता तो DNA polymerase. अभी mRNA न्यूक्लियस से बाहर आया, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है. mRNA पे 3 नाइट्रोजन बेस पेयर के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? देख चुके हैं, क्या बोलते हैं? कोडोन. क्या बोलते हैं? कोडोन. अब इसको रीड करने के लिए दो बर्गर शेप कौन आ गए? राइबोसोमल आरएनए. अब राइबोसोमल आरएनए धीरे धीरे आगे मूव करेंगे और एक एक कोडोन को रीड करेंगे. एक कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा कोडोन. द मूवमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए ओवर एमआरएनए इज कॉल्ड व्हाट? लोकेशन उसका चेंज हो रहा है बार बार. दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. अब यहाँ पे कोडिंग कैसे हो रही थी देखते. टीआरएनए याद आ रहा है आपको? टीआरएनए ये है टीआरएनए. टीआरएनए के इन तीनों को क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन. क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन. क्या हुआ? टीआरएनए एंट्री किया, एग्जिट किया, एक अमीनो एसिड बना, ये आगे बढ़ा, दूसरा अमीनो एसिड बना, फिर ये आगे बढ़ा, तीसरा अमीनो एसिड बना. ऐसे क्या बनते गया? लॉन्ग चेन पॉलीमर. किसका? अमीनो एसिड. किसका? अमीनो एसिड का. एंड दिस लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड व्हाट? अगेन प्रोटीन. तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट कर दिया. आई होप आपको वीडियो समझा रहेगा. वीडियो में कुछ भी डाउट आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे, आई मस्ट रिप्लाई यू. तो जैसा आप लोगों ने सपोर्ट हम लोग को हेरिडिटी पार्ट 1 में दिखाया, आई विश कि आप भी पार्ट 2 में दिखाओ. और जो भी आपके कमेंट रहे वो बताओ. जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम लोग YouTube पे ऑनलाइन आना चालू कर देंगे, बिकॉज विदाउट 1000 सब्सक्राइबर वी कांट कम इन YouTube ऑनलाइन लेक्चर्स. तो शो योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद द आरके क्लासेस एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. थैंक यू.